8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हश्तुम स्कॉलरशिप के मजमून उर्दू ज़बानदानी में इकाई तफ़हीम, इसमें हमने अभी तक 3 ज़ेली इकाइयाँ मुकम्मिल की है। चौथी ज़ेली इकाई मुकालमा और इस पर मबनी सवालात है। इस इकाई में 4 ज़ेली इकाइयाँ थी। सबसे पहले हमने इक्तिबास और उस पर मबनी सवालात हल किए हैं। उसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देखिए, मश्क कीजिए। नज़म और उस पर मबनी सवालात भी हमने हल किए हैं। मरबूत जुमलों का पैराग्राफ भी हमने हल किए हैं। आज हम मुकालमा और उस पर मबनी सवालात हल करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मुकालमा और उस पर मबनी सवालात हल करने के लिए कौन सी चीज़ों को जहन में रखना है। सबसे पहले तो हमें मुकालमा तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए। मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, इन तफसीलात पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान, वाक़या, इस पर तवज्जो दे। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। मुकालमे पर जो है 3 सवालात पूछे जाते हैं, तो ये 3 सवालात मुकालमा देखकर ही लिखने होते हैं, हल करने होते हैं। तो हमें ये 3 सवालात भी, इसके मार्क्स भी हमें छोड़ने नहीं हैं, हमें ध्यान से करना है। देखते हैं पहला सवाल, पहला मुकालमा, सवाल नंबर 1 से 3। झेल में दिए गए मुकालमे को बगौर पढ़कर उसके नीचे दिए गए सवालात के सही जवाबात का इंतखाब कीजिए। डॉक्टर बुरहान, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को तो पता है ये बात, डॉक्टर बुरहान, और यहाँ पर इस तरह का निशान है और आगे जुमला दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि ये डॉक्टर बुरहान ने कहा हुआ जुमला है। फिर जैदी है, जैदी के आगे जो जुमला दिया गया है वो जैदी ने कही हुई बात है। तो पहले पढ़ते हैं हम डॉक्टर बुरहान दूर ही से, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैदी, वालेकुम अस्सलाम, बड़ी तकलीफ़ की बेटा, इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी, सुबह देखा जाता। बुरहान, माफ़ कीजिए, आज शाम से पहले 2 केस ऐसे आ गए कि फुर्सत ही न मिली, बड़ा मसरूफ़ रहा। बुरहान आगे बढ़ते हैं, बैग छोटी मेज़ पर रख देते हैं। बुरहान, बुखार देखा? बेगम, थोड़ी देर पहले 100 था। बुरहान, सीने में दर्द तो नहीं? जैदी, नहीं। बुरहान, शुक्र है, और कोई बात? बेगम, घबराहट सी है। बुरहान, कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। जैदी, ये ठीक है। तो देखिए, ये एक मुकालमा है, इसमें 3 किरदार दिखाए गए हैं। हमें इस पर भी सवालात आ सकते हैं कि किरदार कितने हैं। तो देखिए, हम सवालात देखते हैं। डॉक्टर बुरहान जैदी साहब से मिलने किस वक्त तशरीफ़ लाए? यहाँ पर है सुबह, रात, शाम, दोपहर। हमें यहाँ पर ही जब डॉक्टर बुरहान ने अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कहा, डॉक्टर साहब कहा, तो उसके बाद में जैदी ने क्या कहा है? वालेकुम अस्सलाम, बड़ी तकलीफ़ की बेटा, इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी, सुबह देखा जाता। तो इस वक्त से क्या मुराद है यहाँ पर? रात का वक्त, यानी सुबह देखा जाता ना, तो उससे पहले रात होती है, तो हमको ये समझना है मुकालमा पढ़ते वक्त। तो यहाँ पे 2 नंबर वाला ऑप्शन हमारा रात सही है। अगला, डॉक्टर बुरहान को आने में देर क्यों हुई? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, देखो, बुरहान, माफ़ कीजिए, आज शाम से पहले 2 केस ऐसे आ गए कि फुर्सत ही ना मिली, बड़ा मसरूफ़ रहा। तो यहाँ पर 2 केस, हम दूसरे नंबर पर भी 2 केस है, लेकिन वो दोपहर में है, और चौथे नंबर में है शाम से पहले 2 केस आ गए थे, जो कि सही जवाब है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हम अगर 2 फिल करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब 4 नंबर का ऑप्शन है, शाम से पहले 2 केस आ गए थे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरा सवाल है आखिरी इस मुकालमे का, कि इस मुकालमे में कितने अफराद शामिल हैं।
अब हमें देखना है डॉक्टर बुरहान 1, जैदी 2 और ये बेगम 3। तो इस तरह से ये 3 अफराद है, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला मुकालमा देखते हैं। सुल्तान, ये कैसा शोर है? वजीर आजम, आलम पना एक दीवाना बुढ़ा अपने बोसीदा कपड़ों के साथ ऐवान दरबार के सदर दरवाजे पर बजिद है कि पहरादार उसको न रोके और वो भी बारियाब हो सके। सुल्तान, उसको आने दो, उसके अलावा अगर कोई और भी आना चाहे तो रोका न जाए। ये फतेह नुसरत सिर्फ हाथ में तलवार लेने वालों ही की नहीं बल्कि दुआ के लिए उठने वाले हाथ की भी है। बुढ़ा, जहाँ पना का इकबाल बुलंद हो। सुल्तान, क्यों आना चाहते थे तुम बड़े मियाँ इस दरबार में? बुढ़ा, आलम पना, इस जश्न फतेह में मेरा भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे दिल में भी अपने सुल्तान के लिए अकीदत है। मैंने भी अपने लाल व जवाहिर इसी तख्त इसी ताज के लिए लुटाए हैं, मगर आज भी नज़र देने के लिए मेरे पास एक ऐसा मोती है जिसका जवाब शहंशाह, मैं तो ये कह सकता हूँ कि शाही ख़जाने में भी न हो। वज़ीर आज़म, पागल है जहाँ पना। सुल्तान, ठहरो बड़े मियाँ, हम तुम्हारी बात को समझना चाहते हैं। तो देखिए, ये एक छोटा सा मुकालमा है, हमें उस पर सवालात दिए गए हैं। आलम पना कहकर किसे मुखातिब किया गया है? जाहिर सी बात है, जब आलम पना कहा जाता है तो वो बादशाह को कहा जाता है। तो यहाँ पे सुल्तान जो कि बादशाह है, तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, सुल्तान को कहा गया है। अब दूसरा सवाल है, शोर कौन कर रहा था? तो यहाँ पर जब सुल्तान पूछता है कि ये कैसा शोर है, तो वज़ीर आज़म क्या जवाब देता है कि आलम पना एक दीवाना बुढ़ा है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बुढ़ा सही है। अगला है, दर्जबाला मुकालमा किस मौके पर अदा किया गया है? जंग है, जश्न ताजपोशी है, जश्न शादी है या जश्न फतह है? तो हमने अगर गौर से मुकालमा पढ़े हैं तो उसमें जश्न तो है लेकिन जश्न फतह है ना। देखिए यहाँ पर है, बूढ़ा आलम पना इस जश्न फतेह में मेरा भी बड़ा हिस्सा है। तो ये जश्न फतह यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला मुकालमा देखते हैं, तीसरा वाला। मर्द, इस बिल्डिंग के मालिक आप ही हैं? रामदयाल, जी हाँ मर्द, हमें एक फ्लैट चाहिए। रामदयाल, आज ही ले लो महाराज, मगर हमारी शर्तें तो आपको मालूम है ना। मर्द, हाँ 300 रुपये किराया होगा। रामदयाल पान खाकर, मिर्ज़ा जी उनका एग्रीमेंट टाइप कर दो। मिर्ज़ा, बहुत बेहतर। रामदयाल, आपका शुभ नाम? मर्द, मेरा नाम गिरी कृपा राम भारद्वाज है। ये मेरी धर्मपत्नी सावित्री है। रामदयाल, कहाँ के रहने वाले हो? मर्द, भोजपुर के। रामदयाल, आप क्या काम करते हो? मर्द, मैं पंडित जी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साइंसदान हूँ। अब ये मुकालमा है, उस पर मुनस्सिर हमें सवालात दिए गए हैं। बिल्डिंग के मालिक का नाम क्या है? ये हमें शुरू में ही दिखाया गया है, इस बिल्डिंग के मालिक आप ही है। तो रामदयाल क्या कहता है? जी हाँ, यानी बिल्डिंग के मालिक का नाम रामदयाल, यानी 1 नंबर का ऑप्शन सही है। फ्लैट का किराया कितना था? तो यहाँ पर है देखो, हाँ 300 रुपये किराया होगा। तो यहाँ पे लफ्ज़ों में दिया गया है, आपने यहाँ पर जो सिफर दिए गए हैं उस पर गौर करना है। 30, 3000, 300 या 30,000। तो ये 300 जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला है, पान कौन खाता था? तो यहाँ पर रामदयाल के सामने लिखा है देखो, पान खाकर। मिर्ज़ा जी उनका एग्रीमेंट टाइप कर दो। तो ये पान खाकर किसने खाया है? ये रामदयाल ने खाया है। तो यहाँ पर रामदयाल हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पान खाकर कहने के बाद में मिर्ज़ा जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इत्मीनान से पढ़ना है। तो इस तरह से ये
3 मुकालमे हमने देखे हैं। इसी तरह के और मश्क करने के लिए आपको मुकालमे दिए गए हैं। आप उसे वीडियो पॉज कर कर भी आप उसे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और हल कीजिए उसे। और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी गई है, उसमें आंसर्स अपने चेक कीजिए।